तो स्वागत करता हूँ क्रिकेट प्रेमी दोस्तों मेरे चैनल में। आपने अभी ताज़ेतर एक दो दिन में समाचार सुने ही होंगे या बातें होंगे कि इंग्लैंड के पीट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। भाई क्या शानदार उसका कैरियर रहा। पिछले 22 साल से वो लगातार खेल रहे थे इंग्लैंड के लिए और पिछले 7-8 साल से जो ज़्यादातर टेस्ट में ही खेलते थे, लेकिन शानदार कैरियर रहा। जहां पर आप कोई क्रिकेटर होगा उसे एक चांस अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में खेलने का भी मिल जाए, अगर एक चांस, तो भी वो बहुत बड़ा धन्य समझता है अपने जीवन में। तो ये खिलाड़ी ने पूरे 22 साल, हालांकि सचिन तेंदुलकर ने 24 साल खेले था लेकिन ये 22 साल खेला, लेकिन 22 साल एक फास्ट बॉलर के लिए खेलना बहुत ही बड़ी बात है। और जेम्स एंडरसन की बात करें तो बहुत ही अच्छा खेले। उसका रिकॉर्ड की बात करें, उसने पूरे 188 टेस्ट खेले, मतलब 188 टेस्ट, और उसमें 704 विकेट। आप सोच ले कितना माइलस्टोन होगा ये, 704 विकेट। फास्ट बॉलर में सबसे टॉप पर है। मुरलीधरन और शेन वॉर्न उससे आगे है। और वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों को मिला के उसने 1000 विकेट ख़त्म करने में पूरे 9 विकेट ही कम रह गए। तो आप जानते होंगे 991 विकेट लिए उसने पूरे कैरियर में, दोनों में मिला के। क्या शानदार कैरियर रहा। 22 साल अपनी एक फास्ट बॉलर को अपनी फिटनेस में रहना कोई छोटी बड़ी बात नहीं। और उसके सामने देख लीजिए कि जो लेजेंडरी क्रिकेटर खेल रहे थे हमारे समय में भी और अभी के समय में, लेकिन अभी के समय है वो 2020 का जो ज़माना चल रहा है उसमें लगता नहीं कि इतना कोई खिलाड़ी खेल सकता है लंबे समय तक, और उसमें भी फास्ट बॉलर में। आपने देखा होगा वसीम अकरम जो पाकिस्तान के जो बहुत शानदार बॉलर थे, बहुत ही लंबे अरसे तक वो भी खेले, मतलब 20 साल तक तो वो भी, लेकिन फास्ट बॉलर और दुनिया में जाने माना नाम था। और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्राथ, वेस्ट इंडीज के कई पुराने लेजेंड खिलाड़ी, और न्यूजीलैंड के सर रिचर्ड हेडली, और जैक थॉमसन जो ऑस्ट्रेलिया के, और काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी आगे भी खेल गए। हमारे भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो कपिल देव सबसे आगे वही नाम रहेगा, और पिछले में जहीर खान, मतलब अच्छे। और अभी जो ईशांत शर्मा भी काफ़ी समय से खेल रहे हैं और उसने भी अभी ऐलान कर दिया कि मैं अभी नज़दीक के समय में भी रिटायरमेंट ले लूँगा। तो इंग्लैंड के जो जेम्स एंडरसन थे उसने इतना लंबा कैरियर खींचा, इतने सारी विकेट ली उससे, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा सा झटका लगा। लेकिन कितना खिलाड़ी खेल सकता है। और ये फास्ट बॉलर क्या, तो आपको मालूम है क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी अपनी फिटनेस में रहने के लिए क्या कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये खिलाड़ी तो 22 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में और 5-7 साल से पहले से खेल रहा, लेकिन कितना साल उसने निकाला। और मैं तो जेम्स एंडरसन को अच्छा ही खेल कह रहा हूँ कि इतना साल तक खेले, आपने इतने साल तक अपने देश के लिए सेवा की, पूरे देश और दुनिया ने उसे माना जाना और खेलते हुए देखा। और मैं आशा रखता हूँ कि जेम्स एंडरसन आगे भी अच्छा अपने जीवन में परफॉर्मेंस दे पाए और आगे की ज़िंदगी जो सेकेंड इनिंग है वो बिजनेस में या कुछ करने में या रिटायरमेंट में अच्छी तरह से बिताए। और मेरी तरफ से और पूरे क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के तरफ से उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इतना लंबे साल तक उसने अपना करियर खींचा। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ओर से भी उसे शुभेच्छा भी मिली, कई पुराने खिलाड़ी ने भी उसे शुभेच्छा दी। और स्पेशल जेम्स एंडरसन एक रिवर्स स्विंग के लिए जाने माने जाते थे। आपने देखा होगा उसके रिवर्स स्विंग बहुत ही अच्छे, नई गेंद हो या पुरानी गेंद, वो बहुत ही अच्छी तरह से बॉलिंग करते थे। अभी हमारे जो भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज ख़त्म हुई उसमें भी वो आए थे और आखिरी बार उसने कहा मैं भारतीय पिच में आखिरी बार खेलने आ रहा हूँ। तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो नज़दीक के समय में रिटायरमेंट लेने वाले थे और उसने तय भी कर लिया था कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स के ग्राउंड में मैं रिटायरमेंट लूँगा, जिसी भी देश के सामने सीरीज हो, और वेस्ट इंडीज़ के सामने। और वेस्ट इंडीज़ टीम को आपको पता है पिछले 15 साल से लगातार परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। कोई भी टेस्ट खेलते हो तो 2-3 दिन के अंदर तो उस टीम का फैसला आ ही जाता है। मतलब एक
तरह से जो उसका पहला दबदबा था आज से 25-30 साल या 30 साल के पहले, वैसा दबदबा अब रहा नहीं वेस्ट इंडीज़ का। तो ये सीरीज तो पूरी तरह से हारने वाली है। लेकिन स्पेशल थैंक टू जेम्स एंडरसन का, आपने इतनी बड़ी सेवा की अपने देश के लिए और क्रिकेट प्रेमियों के लिए। तो मेरी तरफ से ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक से देख रहे तो एक फॉलो ज़रूर कर देना। थैंक यू।